ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, गेट का ही है। एंड 10 वोल्ट पल्स ऑफ 10 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट शोन इन फिगर, assuming that the capacitor is completely discharged prior to applying the pulse, the peak value of capacitor voltage is। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 11 वोल्ट, 5.75 वोल्ट, 6.3 वोल्ट, 32 वोल्ट एंड 0.96 वोल्ट। आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है कि Vc0 माइनस मेरा कितना है, 0 वोल्ट है, ठीक है। और पीक कैपेसिटर वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। गेट 2002 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको जो इनपुट है वो क्या है, आपकी एक स्क्वायर पल्स है, ठीक है। तो हम स्क्वायर पल्स को थोड़ा अच्छी तरह बना देते हैं। इनपुट क्या है मेरा, एक स्क्वायर पल्स है, जो कि 0 से, जो कि 10 वोल्ट की एक स्क्वायर पल्स है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है मुझे 10 माइक्रो सेकंड, ठीक है। मुझसे कौन सा वोल्टेज पूछा गया है। देखिए, अगर आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होता है ट्रांजिएंट्स में, तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, 10 वोल्ट पे होगी। तो यानी जो कैपेसिटर का वोल्टेज अगर मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा और यहाँ तक जाएगा जब तक ये आपकी वेवफॉर्म रहेगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली मुझसे पूछा गया है, एक्चुअली मुझसे ये वाला वोल्टेज पूछा गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है कैपेसिटर आपका डिक्रीज़ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा और एक बार 0 पे आपका टच हो जाएगा, ठीक है। तो मुझसे ये वाला वोल्टेज पूछा गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि 10 माइक्रोसेकंड की पल्स दे रखी थी, इसलिए वो 10 माइक्रोसेकंड तक कैपेसिटर चार्ज होगा और जितना चार्ज होगा वही मुझसे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता चला जाएगा। तो देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इक्वेशन आप लोगों को पता है, इक्वेशन होती है आपकी कैपेसिटर का वोल्टेज इज इक्वल्स टू V ऑफ 0 प्लस माइनस का V ऑफ इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का t बाय टाउ प्लस का वोल्टेज एट इन्फिनिटी। अगर मैं वोल्टेज एट 0 प्लस की बात करूं, तो वोल्टेज एट 0 प्लस कितना दे रखा है, क्योंकि इनिशियल वोल्टेज मेरा 0 वोल्ट है, इसलिए वोल्टेज एट 0 प्लस भी मेरा कितना होगा, 0 वोल्टेज होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज की कंटिन्यूटी होती है। अगर मैं वोल्टेज एट इन्फानाइट की बात करूं, इन्फानाइट, यहाँ पे इन्फानाइट से क्या मतलब है, देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब मैं इन्फानाइट वोल्टेज की बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि जिस टाइम 10 वोल्ट लगाया गया है इसमें, अगर वो 10 वोल्ट इन्फानाइट टाइम तक रहेगा, ठीक है ना, तब कितना वोल्टेज होगा। अब ये मत कहिएगा, अगर मैं इन्फानाइट का आपको सर्किट बनाता हूँ तो इन्फानाइट के सर्किट में क्या होगा आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये आपका 1 किलो, एक 10 किलो। इन्फानाइट क्या है, मेरी स्टेडी स्टेट है, तो मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें ये डाउट होता है कि यहाँ पे आपने इन्फानाइट लिख दिया है, क्योंकि इन्फानाइट तो मेरा क्या है, इन्फानाइट तो मेरा इन्फानाइट टाइम है, लेकिन मैंने जो वेव फॉर्म अप्लाई करी वो तो केवल 10 माइक्रोसेकंड तक अप्लाई किया, ठीक है ना। इसकी आप फिक्र मत कीजिए, आपने वेव फॉर्म 10 माइक्रोसेकंड तक अप्लाई किया, क्योंकि इसका जो ये केस हैंडल कर लेगा वो ये टी हैंडल कर लेगा। यहाँ हम जैसे ही टी माइक्रोसेकंड, टी की वैल्यू 10 माइक्रोसेकंड लेंगे, वो आपकी जो वैल्यू आएगी कैपेसिटर की वो 10 माइक्रोसेकंड पर ही आएगी, ठीक है। आप जो है, आप तो सिर्फ ये मान के करिए कि किस तरीके से 10 वोल्ट का सिग्नल अगर ये रहता, 10 वोल्ट का सिग्नल अगर इन्फानाइट तक रहता, तो मैं वो वाला वोल्टेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। जो भी 10 माइक्रोसेकंड वाली बात है वो कौन हैंडल कर लेगा, वही इक्वेशन हैंडल कर लेगा, ठीक है। अगर आप मानिए मैं इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर मान लूँ कि भैया 0 प्लस में भी 0 है और इन्फानाइट पे भी तो वोल्टेज है ही नहीं है, तो ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0, तो वोल्टेज कैपेसिटर का 0, तो कैसे निकलेगा ये, ऑप्शन में तो 0 दे नहीं रखा मुझे, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं, कभी भी अगर मैं इन्फानाइट वोल्टेज निकालता हूँ तो इन्फानाइट वोल्टेज मुझे ये बताता है कि जब मैंने वोल्टेज अप्लाई करा है, कितना भी वोल्टेज अप्लाई करा हो, उसको अगर मैं इन्फानाइट टाइम तक ले जाऊंगा तब वो वोल्टेज कितना होगा। बात रही इस 10 माइक्रोसेकंड की, बात रही इस 10 माइक्रोसेकंड की, तो 10 माइक्रोसेकंड का केस तो ये ई की पावर माइनस टी बाई टाउ हैंडल कर लेगा, आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वोल्टेज एट इन्फिनिटी मैं निकालता हूँ अगर, तो कितना हो जाएगा इसमें, आप देखिए करंट जो भी फ्लो होगा, आपको पहले करंट बताएं, इसमें करंट जो क्या फ्लो होगा, करंट इसमें फ्लो होगा I इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 11, ठीक है। वोल्टेज अगर मैं निकालूंगा इन्फिनिटी पे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज
जितना ये वोल्टेज होगा उतना ही इस 10 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो 10 किलो ओम के वोल्टेज कैसे निकालूंगा मैं, 10 इंटू करंट मैंने ऊपर निकाल चुका हूँ, तो जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा 100/11। एक बात इधर गौर करने वाली है कि आपका जो वोल्टेज था 10 वोल्ट का, ये पूरा नहीं आया है, ये कितना है, 10 वोल्ट से कम आया है, डेट इज 100/11। तो हमें ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि जितना हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतना ही कैपेसिटर के क्रॉस हो जाता है। ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस लग रहे हैं इनकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर हाँ ये रेजिस्टेंस नहीं होते यहाँ पे तब आपका पूरा वोल्टेज आ जाता। ठीक है, इक्वेशन में रखिए, ये हो जाएगा आपका वी सी टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ जीरो प्लस मेरा कितना निकला, जीरो, माइनस का वी ऑफ इन्फिनिटी कितना निकला है मेरा, 100/11, ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय टाउ प्लस का 100/11। ठीक है, टाउ की वैल्यू निकाल लीजिए आप, निकालना जानते हैं टाउ की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। जो टाउ की वैल्यू होती है वो होती है आर टी एच इंटू सी के इक्वल। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका, कैपेसिटर हट जाएगा, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये 10K का रेजिस्टेंस, ये आपका 1K का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है ये, 1K और 10K। तो वहाँ पे आप RTH निकालोगे जब, तो जो RTH आएगा मेरा वो मेरा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1/11, डेट इज 10/11, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। टाउ में रख देंगे तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 10/11। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है मेरी, 11 नैनो फेरेड, 11 इंटू 10⁻9 फेरेड। इसको थोड़ा देखिए, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10⁻8। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ही रखा है 10⁻8 सेकेंड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाइए आप कैपेसिटर के वोल्टेज पे रख दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 100/11 माइनस का 100/11 ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय 10⁻8। ठीक है, 10⁻8, यानी ये अगर मैं इसमें से 100/11 कॉमन ले लूँ तो 100/11 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का टी अपॉन 10⁻8। यानी ये आपका कौन सा वोल्टेज आया है, ये आपका वो वोल्टेज आया है कि जितनी देर के लिए, ठीक है, जितनी देर के लिए, ध्यान दीजिएगा, जितनी देर के लिए आपने ये 10 वोल्ट का इनपुट अप्लाई करा, अगर आप कोई भी टाइम रख देंगे उतनी देर के लिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे आप वो वैल्यू रख देगा तो आपका कैपेसिटर वोल्टेज आएगा। अब जो मेरा मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, मेरा मैक्सिमम टाइम इसमें हो सकता है, जो कि मुझसे पीक पूछा गया है, वो कितना हो सकता है, 10 माइक्रोसेकंड। तो रख देता है, मैं 10 माइक्रोसेकंड रख देता हूँ उसमें। जो वी सी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 100/11। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस का 10 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 10⁻8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/11, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर ऑफ -1 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये होती है आपकी 0.36 -1 इंटू 100 डिवाइड बाई 11, तो हो जाएगा आपका 5.746, यानी इसके नियरली इक्वल्स टू 5.75। ये वाला आपका सही। तो उसमें क्रक्स पॉइंट क्या था, इसमें ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी तरह समझना था कि जब मैं इन्फानाइट वोल्टेज निकालता हूँ, ठीक है, तो मैं इन्फानाइट वोल्टेज ये सोच के निकालता हूँ कि जो 10 वोल्ट का वोल्टेज होगा ये हमेशा रहेगा। ठीक है, आप इसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब इसमें टी, ये इसकी फिक्र कौन कर देगा, इसकी फिक्र आपका ये वाला टर्म कर लेगा, ई टू माइनस टी बाई टाउ, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई है। जब आप टी की वैल्यू 10 माइक्रोसेकंड रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई चार्जिंग की बात। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी इक्वेशन है मेरी, इसकी इक्वेशन यानी इसमें आप कुछ भी, कोई सा भी वोल्टेज निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे, कितनी है, 100/11। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय 10⁻8। ये किसकी इक्वेशन है, केवल इसकी इक्वेशन है। जैसे ब्राउन से कर देता हूँ, तो ये वाली जो इक्वेशन है केवल ब्राउन पार्ट की इक्वेशन है। ठीक है ना, 100/11 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 10⁻8। अब आपसे, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। अब आपसे कोई पूछ लेता कि भैया 11 माइक्रोसेकंड में बताओ ज़रा, तो आप लोग देखते यार 10 माइक्रोसेकंड पे ख़त्म हो गया,
इनपुट, तो 11 माइक्रोसेकंड पे 0, तुरंत अगर ऑप्शन 0 होता तो आप लगाए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 11 माइक्रोसेकंड की बात करेंगे, अगर आप 11 माइक्रोसेकंड्स की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 माइक्रोसेकंड तक तो चार्ज हुआ है, 10 माइक्रोसेकंड में तो चार्ज हुआ है, तो 11 माइक्रोसेकंड पे क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा ये, ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं कि 10 माइक्रोसेकंड्स के बाद क्या होगा इसमें। अगर मैं 10 माइक्रोसेकंड्स के बाद की इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, 10 माइक्रोसेकंड्स के बाद की इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी सी, मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस की बात करूंगा क्योंकि 10 माइक्रोसेकंड के बाद माइनस का वी सी एट इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस का टी माइनस का 10, क्योंकि 10 माइक्रोसेकंड्स आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिवाइड बाय टाउ प्लस का वी सी एट इन्फिनिटी। आपको इसका अंदाजा होना चाहिए, अगर आपको 2 सेकंड से पूछा होता तो मैं टी माइनस 2 लिखता, अगर आपको 3 सेकंड से पूछा होता तो मैं टी माइनस यहाँ पर 3 लिखता, ठीक है। अब इसमें वी सी 0 प्लस किसके इक्वल होगा, वी सी 10 प्लस सॉरी किसके इक्वल होगा, जितना वी सी 10 माइनस था, क्योंकि वोल्टेज में कंटिन्यूटी थी, इसलिए 10 पे कितना आ रहा था ये मेरा, अगर आप देखें तो 10 पे मैंने कितना निकाला है, यहाँ पे मैंने 10 माइक्रोसेकंड का, तो कितना आया मेरा, यहाँ निकल के आया मेरा 5.75, तो इन्हें किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 5.75 वोल्ट का। देखिए क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ताकि इस टाइप का और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकें, ठीक है। तो होगा मेरा 5.75 वोल्ट। अब मैं अगर इसमें वी सी इन्फिनिटी निकालूंगा, ठीक है, अब मैं इसमें अगर वी सी इन्फिनिटी निकालूंगा तो मैं कौन सा इनफाइनाइट वोल्टेज निकालूंगा, तो देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं इस पॉइंट से निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पे क्या है, मेरा वोल्टेज खत्म हो गया है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मेरा वोल्टेज कितना हो गया, 0, तो मैं वी सी इन्फिनिटी भी 0 वोल्ट, अगर वी सी इन्फाइनाइट टाइम तक रहेगा तभी निकालूंगा। लेकिन यहाँ मैंने कैसा निकाला था, यहाँ मैंने इन्फाइनाइट वोल्टेज तब निकाला था कि अगर ये 10 वोल्ट इन्फाइनाइट तक रहेगा, समझिएगा, जो वोल्टेज आपका जीरो पे ही, जो वोल्टेज आपका शुरुआत में ही आ जाता है उसी पे आप इन्फाइनाइट निकालते हैं। जैसे यहाँ पे शुरुआत में 10 वोल्ट आ गया था, तो उसी को आपने केस लेके इन्फाइनाइट वोल्टेज निकाला है, ठीक है ना। अब मैं क्या लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 10 माइक्रोसेकंड में तो वोल्टेज 0 हो गया, तो जो मैं अब इन्फाइनाइट वोल्टेज निकालूंगा यहाँ पे, वो क्या लेके निकालूंगा, वो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 0 वोल्ट लेके निकालूंगा। देखते हैं, सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले। इसका सर्किट हो जाएगा आपका 1K 10K, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है भाई, 10 के बाद निकाल रहा हूँ ना मैं, 10 के बाद निकाल रहा हूँ, 10 के बाद वोल्टेज कितना है मेरा, 0, ठीक है, 10 के बाद मेरा वोल्टेज कितना है मेरा, 0, तो 0 रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे यहाँ पे निकालता हूँ आपका वोल्टेज एट इन्फानाइट, तो देखिए कुछ नहीं होगा, ये आपका 0 है, तो वोल्टेज एट इन्फानाइट भी आपका कितना रहेगा, वोल्टेज एट इन्फानाइट आपका हो जाएगा 0 वोल्ट्स के बराबर। आप देख सकते हैं इसमें भी कि वोल्टेज एट इन्फानाइट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ और इक्वेशन रखता हूँ, वी सी टी इज इक्वल्स टू वी सी एट 10 प्लस कितना है मेरा 5.75 है, माइनस का वी सी इन्फानाइट मेरा कितना है 0, ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी माइनस 10 डिवाइड बाई टाउ, तो मेरा उतना ही रहेगा, कितना आया था टाउ मेरा आया 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है, प्लस का 0, तो यानी वी सी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी 5.75 ई टू द पावर माइनस का टी माइनस 10 डिवाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस वाली यानी इस वाली की इक्वेशन क्या आ रही है, इसकी इक्वेशन आ रही है 5.75 ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी माइनस 10 बाय टाउ, टाउ की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 8, यानी आप इसमें भी अगर टी की वैल्यू 10 माइक्रो सेकेंड रखेंगे तो आप देख लीजिएगा 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर फिर भी आपका कितना ही आएगा 5.75। आपसे क्वेश्चन में अगर 11 माइक्रो सेकेंड पूछ लेता तो हम यहाँ का क्या करते, टी की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे 11 रखते हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इसमें चार्ज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये केस हो गया सोर्स आरसी नेटवर्क का, और ये दूसरा कोर्स ये क्या हो गया सोर्स फ्री आरसी नेटवर्क का। इसमें क्रक्स पॉइंट क्या था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही पॉइंट था कि जब आप इन्फानाइट वोल्टेज निकालेंगे तो इन्फानाइट वोल्टेज शुरुआत में जब आप निकालेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही 10 वोल्ट आ गया, तो आप ये मान के निकालेंगे इन्फानाइट वोल्टेज कि अगर 10 वोल्ट मेरा इन्फानाइट तक रहेगा, तो बाकी अगर आप इसकी बात करो तो इसकी इस 10 माइक्रो सेकेंड की बात करो तो इसको तो ये संभाल लेगा कि जब आप 10 रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना।
और उसके बाद अगर आप इनफाइनाइट वोल्टेज निकालोगे, क्योंकि आप अगर डिस्चार्जिंग की इक्वेशन का निकालोगे तो आप अगर इसमें के बाद आप इनफाइनाइट वोल्टेज निकालोगे तो इनफाइनाइट वोल्टेज आप कब निकालोगे, क्योंकि 10 माइक्रो सेकेंड बाद कोई सोर्स फ्री हो गया है, ठीक है ना। तो यानी कितना वोल्टेज है आपका, 0 वोल्ट है। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, उस केस में आप इनफाइनाइट 0 वोल्ट मान के निकालो, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमने बहुत पहले कर लिया, लेकिन अब सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं गेट में, तो हम इसको थोड़ा और एनालिसिस करा हमने। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही तो उसको जितना हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।